आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 8 बाब 21 से 30 आयात मुकद्दसा। उसने फिर उनसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा जो वो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाह में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे बात करता ही क्यों हूँ? मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, और वो बातें जो मैंने उससे सुनी हैं मैं दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि ये हमसे बाप की निस्बत कह रहा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, और मैं आपसे कुछ नहीं करता, बल्कि जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह ही रहा था तो बहुतेरे उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आपको फ़ादर वकास रज़ा OMI का सलाम। आज की इंजील जो मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक पढ़ी गई, उसके 8वें बाब में हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत का ज़िक्र करते हैं कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान इस दुनिया को छोड़कर और अपने बाप के पास आसमान पर जाए। मुकद्दस मरकज़ की इंजील में जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत की पेशन गोई करते हैं उसके 8वें बाब में, तो कहते हैं कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीयों से रद्द किया जाए। सलीब उठाना, मसलूब होना खुदावंद यीशु मसीह के मंजिल में और उनके हक़ में था बाप की तरफ से कि अपने बाप की मर्ज़ी को ऐसे ही पूरा करना। ये एक तारीख़ का कड़वा सच है कि यीशु पर मौत का फतवा लगाया गया, और तारीख़ गवाह है कि ये वो सज़ा थी जो ग़ुलामों, डाकुओं या किसी शख्स को जो किसी बड़े जुर्म में पकड़ा गया हो उनको दी जाती थी। तस्नीया शरा उसके 21वें बाब में लिखा है, अगर किसी ने वाजिबुल मौत जुर्म किया हो और अगर उसे दार पर लटकाया जाए तो वो शख्स इंसानों और खुदा की नज़र में मलाउन है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने वाजिबुल कत्ल कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे मसलूब किया गया, क्योंकि सिर्फ वजह ये थी, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था, और यहूदी उससे सवाल करते थे कि हमें साफ साफ बता कि क्या तू खुदा का बेटा है। तो यीशु उन्हें जवाब देता है कि तुम मेरी भीड़ें नहीं, क्योंकि तुम मुझे नहीं पहचानते, मगर मेरी भीड़ें मुझे जानती हैं और मेरी आवाज़ सुनती और मेरे पीछे आती हैं।
اور یہ میرے باپ نے مجھے سونپی ہیں کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی بامقصد گزاری اور واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر تمہارے دنیا میں آنے سے فرق نہیں پڑا تو جب دنیا سے جاؤ گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بغیر مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ان کی زندگی بامقصد تھی۔ وہ صلح کرانے، معاف کرنے اور پیار کرنے کا درس دینے آئے تھے، اور آج وہ اپنے تمام مسیحوں کو جو اس کے پیروکار ہیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا، خدا کی آواز کو سننا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو پیار کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا مسیحت کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو آئیں ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے اور اپنی مرضی پوری کرنے کا فضل عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔